इंश्योरेंस पर बोनस दिलाने के नाम पर कुछ जालसाजों ने एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम ठग ली। रिश्वत के तौर पर जल्दी काम कराने के लिए उनसे 3 मोबाइल भी आरोपियों ने गिफ्ट में लिए। किस तरीके से यह लोग ठगी करते हैं और कैसे लोग इनसे बच सकते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे हैकर्स और वैसे वैसे ये क्रिमिनल्स भी धीरे धीरे करके अपने नए नए तरीके निकाल रहे हैं, कैसे क्राइम करना है, कैसे किसी को फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना है। वैसे ही एक इंश्योरेंस का फ्रॉड भी काफ़ी देखा जा रहा है, जिसमें लोगों को इंश्योरेंस के अमाउंट को बढ़ाने के लिए कई बार कॉल्स आते हैं, एसएमएसेस आते हैं। जब लोग उस पर कॉल बैक करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके पास वापस कॉल बैक आता है, एक एग्जीक्यूटिव बोलता है कि वो एक बैंक से है, जबकि वो वहाँ से नहीं होता, एक फ्रॉड पर्सन होता है। वो आपको झांसे में डालकर आपसे किसी तरीके से आपको बोलता है कि आपका ऑनलाइन केवाईसी हो जाएगा। पहले आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है, फिर आपको कोई लिंक भेजता है, लिंक पर आपसे डिटेल डलवाता है, फिर आपको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाता है कि आपका एप्लीकेशन का ये अमाउंट है, पहले आपको ये सबमिट करना है, इस बैंक में सबमिट करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है साइबर क्राइम में, इसको बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। आपसे किसी तरीके से आपको आपका दिमाग डाइवर्ट कर कर आपसे पैसे निकालने की कोशिश की जाती है। अब इसमें एप्लीकेशंस को भी यूज़ किया जाता है, इसमें लिंक्स को भी यूज़ किया जाता है, और अलग अलग जो मोबाइल्स के अंदर जो भी तरीके होते हैं बैंक को फ्रॉड किया जाता है बेसिकली, कि मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी से बात कर रहा हूँ, या इस इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। फेक डॉक्यूमेंट्स को दिखाया जाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाते हैं फोटोग्राफ्स के साथ कि आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर इस डॉक्यूमेंट पर ये डिटेल डालकर डीडी बनाना है या चेक बनाना है इस कंपनी के नाम से। तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है, इसको साइबर क्राइम के अंदर ही आएगा, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस मोमेंट पे। और बहुत सारी अभी देखा भी गया है, काफ़ी सारी जगह पे इस तरह के कॉल सेंटर भी पकड़े गए हैं जो इस तरह के फ्रॉड्स करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी ऑन कॉल कुछ ना करे। कोई भी, अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है इस तरह की, कोई आपको बोल रहा है कि आपका इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा या कोई प्रीमियम का अमाउंट कम कर दिया जाएगा, तो ऐसी बातों पर विश्वास ना कर आपको अपने बैंक विजिट करना चाहिए। वहाँ बैंक से आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज मिलेगी। किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना। अनऑथराइज्ड जो मैसेजेस आपके पास आ रहा है, बैंक कभी भी कोई भी मैसेजेस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं भेजता। आपको अगर कुछ चेंजेस कराने हैं तो आपको अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाकर अपडेट कराना होता है, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ का अगर आपको अपडेट कराना है तो अपने बैंक से जाके कराइए। ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली ऑपरेंडी, ये इस तरह से होता है। बहुत सारी जो कंपनीज होती है, जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जो थर्ड पार्टी पेरोल्स पर काम करते हैं, वो उनसे डेटा निकाला जाता है। कभी जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड की कंपनीज होती है या इंश्योरेंस लेवल पर जो बात करती है, आपके पास आते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड कॉल्स आपके पास आते हो कि आपका प्रीमियम डिले हो रहा है या आपको पे करना है। तो उस मोमेंट पे वो आपसे उन एम्प्लॉयज़ को पैसा देकर वो आप इस तरह का डेटा खरीद लेते हैं और उस डेटा को फ्रॉड करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली डेटा को खरीदा जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी जो दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलोर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डेटा को सेल करती हैं। ये सुना आपने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इंश्योरेंस बोनस के नाम पर गैंग चीट करते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की ठगी को सोशल इंजीनियरिंग साइबर फ्रॉड का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह लोगों के दिमाग से खेलता है और उन्हें पैसे देने के लिए विवश कर देता है। उन्होंने बताया कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस प्रकार की किसी भी कॉल पर उन्हें भरोसा नहीं करना चाहिए और लालच में नहीं फंसना चाहिए। अगर उन्हें बैंक से या इंश्योरेंस संबंधी कोई भी काम करना है तो इसके लिए बैंक या इंश्योरेंस के दफ्तर जाना चाहिए। ऐसा करने से वह सुरक्षित रहेंगे और जालसाज उन्हें नहीं ठग पाएंगे। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।